types of bond. Put the heading types of bond या types of covalent bond डाल लीजिए, types of covalent bond. Put the heading types of covalent bond. Due to overlapping. ठीक है, तो पहला बॉन्ड बच्चों पहले तो आप समझ लो एंड क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से बच्चों? एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है. पाई बॉन्ड मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. में आप हमेशा समझिए कि पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन बच्चों एक बात सुनिए, एक बात हमेशा सुनिए कि पाई बॉन्ड बिना सिग्मा बॉन्ड बने नहीं बनता. मतलब पाई बॉन्ड जब ही बनेगा जब एक सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है. तो आप ये कह सकते हो कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है. मेरे कहने का मतलब है बच्चों, पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट बनता है. तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी जाके पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है. उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में हम देखें तो यहाँ पर भी एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं. तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि पाई बॉन्ड तभी बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, राइट. चलिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों सिग्मा बॉन्ड की. लेट अस टॉक अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, राइट. सिग्मा बॉन्ड, है ना. तो सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें बच्चों, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना. मतलब कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सियली या हेड ऑन ओवरलैपिंग करें, है ना. इस तरह से ओवरलैपिंग करें, इस तरह से ओवरलैपिंग करें बच्चों, इस तरह से ओवरलैपिंग करें, हेड ऑन ओवरलैपिंग करें. दैट इज द क्या बोलते हैं उसको? एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना. एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब कि वो इस तरह से अलोंग द एक्सेस ओवरलैपिंग करें, एक्सेस पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें. तो इस तरह से ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. याद रखो. और पाई बॉन्ड मतलब कि जब ऑर्बिटल्स जो है वो साइड वाइज ओवरलैप करें, है ना. साइड वाइज ओवरलैपिंग करें मतलब कि एक ऑर्बिटल ऐसा हो और एक ऑर्बिटल ऐसा हो, इस तरह से जब वो दो रखे हों तो साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है ना, साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्या? पाई बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड मतलब इस तरह से ओवरलैपिंग, है ना. देखो, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक दूसरे के हेड टकरा रहे हैं, है ना. आपको दिख रहा है ये? आर यू एबल टू सी द मार्कर्स, माय मार्कर्स चिल्ड्रन? अगर ये इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं हेड टू हेड, इसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग. तो ये वाला ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड. लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब ये ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, है ना. साइड वाइज ओवरलैपिंग करें तो साइड वाइज ओवरलैपिंग उतनी अच्छे से उनके ऑर्बिटल मिक्स नहीं हो पाएंगे. तो साइड वाइज ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड जो होता है इसलिए बहुत ही वीक बॉन्ड होता है. यहाँ तक आप सबको समझ में आया? यहाँ कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? वो तीन तरह से बनते हैं, तीन तरह की ओवरलैपिंग से बनते हैं. पहला ओवरलैपिंग होता है एस एस ओवरलैपिंग. एस एस ओवरलैपिंग मतलब कि जब दो एस के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें. जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे ओवरलैप करेंगे? देखो, हाइड्रोजन क्या होता है? स्फेरिकल होता है ना. हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे हाइड्रोजन एटम के भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये आपस में इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं. अब 1s मतलब s कैसा होता है? स्फेरिकल, इस तरह से होता है s, ठीक है. और इसमें क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से. इस तरह से दूसरा हाइड्रोजन एटम है ना. ये न्यूक्लियाई समझ लो. यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका ये न्यूक्लियाई और इसका एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे करेंगे? कुछ इस तरह से, है ना. दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे. दैट इज क्या बन जाएगा इनके बीच में? दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, है ना. या कुछ इस तरह से ओवरलैप करके इस तरह से ये मॉलिक्यूल बना लेंगे, और करके आप ये लिख लो, ये दोनों न्यूक्लियाई अंदर आ गया और ये बन गया क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. समझ रहे हो? दिस इज अबाउट योर सिग्मा बॉन्ड. तो ऐसे बनता है सिग्मा बॉन्ड. सबको समझ में आया? ठीक है. तो आप मुझे बताओ, मुझे आपको व्हाट्सएप करना है कल वाले नोट्स. ये पी एक्स है और ये पी वाई है ना. तो आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आपस में ओवरलैप करते हैं, और उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग.
तो ये देखिए ये आपस में ओवरलैप करेंगे, है ना। ये 1s1 ऑफ हाइड्रोजन है और ये 2pz ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में sp ओवरलैपिंग होती है, हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करता है 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, है ना, 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। देखिए ये इस तरह से हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैप करता है 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, है ना। देखिए आप जानते हैं p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो हमेशा याद रखिए pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मतलब वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। तो ये आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे इस तरह से बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गए, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और या फिर आप इस ऑर्बिटल को ऐसे ही बना सकते हो, ये बन गया। इसको बोलते हैं HF मॉलिक्यूल, है ना। एक हाइड्रोजन और एक फ्लोराइड आपस में मिल गया और नया मॉलिक्यूल बना लिया, इसको बोलते हैं HF मॉलिक्यूल। जल्दी बनाइए। PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। अब बहुत ध्यान से सुनो कि PP ओवरलैपिंग का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ, एग्जांपल लिखो, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, है ना। अब देखिए फ्लोरीन का मैंने अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया, है ना, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरीन। कि फ्लोरीन में देखिए क्या होता है, एक ऑर्बिटल खाली होता है pz वाला, और दूसरा फ्लोरीन, ये देखो 2pz ऑफ 1 फ्लोरीन, है ना। और ये दूसरा 2pz फ्लोरीन का ले लो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, बाकी दोनों पेयर्ड होते हैं। तो ये 2pz ऑफ सेकंड फ्लोरीन, इस pz को मैं बनाऊंगी, दिस इज द pz, ये भी pz है। कैसे बनाएंगे pz को, इसका शेप कुछ इस तरह से होता है pz, ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये वाला pz, इसका ये इलेक्ट्रॉन, कि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और हमें कुछ इस तरह से शेप दिख रहा है फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। दिस इज द फ्लोरीन मॉलिक्यूल, कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाइए। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। Yes, Aditi written. Anushka is not Yes, here today. ma'am. अनुष्का नहीं है ना आज। बॉन्ड, पुट द हेडिंग। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड, इसको नोट इस तरह से करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे नोट करते हैं, ऐसे। पाई बॉन्ड कैसे नोट करते हैं, इस तरह से, ध्यान रखिएगा। दिस इज अ सिंबल फॉर सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो हेडिंग डालिए पाई बॉन्ड, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय द, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट्स वेरी वीक बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम है, तो बहुत ही वीक बॉन्ड है। इसको बना लीजिए और लिखिए एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और मैंने आपसे आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। बिना सिग्मा बॉन्ड बने पाई बॉन्ड नहीं बनता बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये रब कर दूं इतना मैं, शुड आई रब दिस। ऑक्सीजन का एग्जांपल लीजिए, ऑक्सीजन में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है मुझे बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं ना, 1s2 2p4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, है ना।
और एक फिल्ड रहता है। उसी तरह से मतलब ये मान लो आप ये पीजेड फिल्ड है और ये पी एक्स और ये नहीं, ये मान लो आप पी एक्स फील्ड है, ये पी जेड और पी वाई है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये दूसरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर ए, ये ऑक्सीजन नंबर 2, इसमें भी यही है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा, एक ऑर्बिटल पूरा फील्ड है, सपोज करो पी एक्स फील्ड है और पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन है और पी वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन है, पर इनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए तभी ये ओवरलैप करेंगे। देखिए पीजेड और पीजेड जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पीजेड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और पी एक्स और पी वाई पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। तो ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है। अब देखिए क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कि ये दोनों मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा है, ये दोनों ओवरलैप करके। और एक बन रहा है पाई बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड क्या बना रहे हैं, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं बच्चों, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन रहा है इस तरह से। ठीक है, लिखिए, मतलब एक, हम यस बेटा। हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो, उन ऑर्बिटल का मिक्स होना, उन ऑर्बिटल का मिक्स होना जिनकी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी है, ठीक है, उन ऑर्बिटल का मिक्स होना जिनकी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी है, और मिक्स होके उतने ही ऑर्बिटल नए बनाना। जैसे अगर 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो नए बेबी ऑर्बिटल 2 ही बनेंगे, अगर 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी resulting in the formation of नए न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम नंबर, है ना। सपोज करो एक s और एक p आपस में मिक्स हुए, 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 1 और 2। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे एक s है, 2s और 2p, देखो 2s और 2p दोनों में 2 है, सी दोनों की एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2s 3p से मिक्स हो रहा है या 2s 4p से मिक्स हो रहा है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखो, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए बच्चों। तो जैसे कि 1s तो में तो खैर 1p होता नहीं, लेकिन 2s 2p से मिक्स होगा या 3s 3p से मिक्स होगा या 4s 4p, इस तरह से। तो ऑलमोस्ट ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम है, वो जब आपस में मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, और इनको हम बोलते हैं बेबी ऑर्बिटल्स, बेबी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, बेबी हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहले सुनो फिर बाद में मैं सब लिखवाऊंगी, पहले समझो। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि जितने मिलेंगे उतने नए बनेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है, जितने मिलेंगे उतने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 2 नए ऑर्बिटल ही नए बनेंगे, और उनका जो शेप होगा वो कैसा होगा, जस्ट लाइक शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। उनका शेप पी ऑर्बिटल के बिल्कुल जैसा होगा, बस फर्क इतना होगा कि एक लोब बड़ा होगा और एक लोब छोटा होगा। फिर से सुनो, जब ऑर्बिटल के मिक्स होने से जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका शेप जो है वो डम्बेल ही होगा, बस फर्क इतना होगा कि एक जो बड़ा ऑर्बिटल है जिसमें पॉजिटिव लिखा होता है वो बड़ा होता है और जो नेगेटिव लिखा होता है वो छोटा होता है। तो ये शेप होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जस्ट लाइक अ पी ऑर्बिटल। जो बड़ा लोब होता है उसे हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, जो छोटा लोब होता है उसे नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अदिति, द इंटरमिक्सिंग ऑफ orbitals of almost equal energy giving rise to same number of orbitals which is also having the same energy। मतलब अगर 2 मिक्स हो रहे हैं तो 2 नए बनेंगे, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। उस तरह से अगर 3 नए बन मिल रहे हैं, 3 नए मिल रहे हैं मतलब एक s, एक pz सपोज करो और एक px, 3 अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, और तीनों की देखो 3 मिक्स हो रहे हैं तो 3 ही नए बनेंगे और तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ओवरलैपिंग पढ़ी है, ठीक है। जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा या पाई बॉन्ड बनाते हैं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है, इनकी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ओवरलैपिंग अगर स्ट्रांग होगी तो इनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मतलब कि मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी।
तो ओवरलैपिंग करने से पहले इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये ऑर्बिटल्स पहले आपस में मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, है ना। देखो पुराने ऑर्बिटल की एनर्जी खत्म सी हुई है, तो वो आपस में आपस में मिलते हैं, फिर से मिलते हैं, मिलने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है बच्चों, और वो ऑर्बिटल्स अब नया बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं दूसरे ऑर्बिटल से मिक्स होके। तो आप ये देखोगे जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं उनकी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है, और क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है इसलिए बॉन्ड जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब पहली चीज मैंने आपको बताया कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने मिलेंगे उतने नए बनेंगे। अगर दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो नए बनेंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो तीन नए बनेंगे। ठीक है, ये कब होता है, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तभी हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो इनका शेप कैसा होता है, जस्ट लाइक पी ऑर्बिटल, है ना। पी ऑर्बिटल जैसे इनका शेप होता है, बस एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। जो बड़ा लोब होता है उसे हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, जो छोटा लोब होता है उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। कब होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। और याद रखो उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जितने की मिक्स होंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि हमेशा सेंट्रल मेटल एटम में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेंट्रल मेटल एटम जैसे मतलब कि मैंने बोला BF3, तो इसका सेंट्रल मेटल एटम क्या है, बोरॉन, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब मैंने बोला BeF2 का सेंट्रल मेटल एटम कौन है, बेरिलियम, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इनसे ओवरलैप करके नया बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आया। अभी इसमें जिसको भी जो डाउट है वो पूछो, नहीं तो फिर एक बार मैं तुम लोग से रिपीट करने को बोलूंगी, उससे बेटर है। तो मतलब कि ऑर्बिटल्स का मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाना, है ना। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, मतलब द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, मतलब उन ऑर्बिटल का मिक्स होना जिनकी लगभग लगभग एनर्जी सेम है, और मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाना। तो बेटा जितने जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे मैंने बोला आपके दो ऑर्बिटल मिक्स हुए एस और पी, दो ऑर्बिटल मिक्स हुए तो दो ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, और उनका नाम क्या होगा, sp जैसे अगर आपके तीन ऑर्बिटल मिले, एक s और दो p, तो तीन ऑर्बिटल मिक्स हुए ना तो तीन नए ऑर्बिटल मिलेंगे। अब देखिए एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिले, है ना, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इनका नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2, है ना। यहाँ पर देखिए एक s और एक p मिले, तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल उनका नाम क्या होगा, sp, है ना। तो कहने का मतलब है कि जितने आपस में मिलेंगे उतने नए बनेंगे। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ये ओवरलैपिंग अच्छे से कर पाते हैं। मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है, वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों। आप समझ रहे हो। और याद रखो जितने ऑर्बिटल, जैसे अगर तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो तीन ही नए बनेंगे। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनका लोब एक का छोटा होता है और एक का बड़ा होता है। जो बड़ा लोब होता है उसमें पॉजिटिव साइन होता है, जो छोटा लोब होता है उसमें नेगेटिव साइन होता है। और जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ। और तीनों ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी होती है, या दोनों ऑर्बिटल जो नए बने इनकी ऑर्बिटल्स जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है बच्चों। और जितने आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनका शेप जो होता है वो पी ऑर्बिटल जैसा होता है, जैसे डंबल जैसा होता है, बस एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है, जबकि पी ऑर्बिटल में दोनों लोब बराबर होते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप पी ऑर्बिटल जैसा होता है, बस फर्क इतना होता है कि एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। जो बड़ा लोब होता है उसमें पॉजिटिव साइन होता है, जो छोटा लोब होता है उसमें नेगेटिव साइन होता है। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इन सब की एनर्जी सेम होती है। ये कब होता है हाइब्रिडाइजेशन, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इज इट ओके बच्चों, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहला टाइप जो है वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसके भी नोट्स में आपको भेजूंगी, बस आप समझ लो। एसपी हाइब्रिडेशन मतलब एक एस और एक पी, है ना, आपस में जब मिलेंगे एक एस और एक पी,
एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में जब मिक्स होंगे तो कितने मिल रहे हैं? 2, तो 2 ही नए बनेंगे, है ना? 2 ही नए बनेंगे मिक्स होने के बाद, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दूसरा भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इनका नाम क्या होगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना? और इनकी एनर्जी जो है वो सेम होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? अब देखिए इसमें एक s और एक p है, मतलब बराबर बराबर है, तो इन ऑर्बिटल्स में क्या होगा बच्चों? 50% s करेक्टर होगा और 50% p करेक्टर होगा। इज इट ओके बच्चों? क्योंकि देखिए एक s और एक p आपस में मिक्स होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? तो दोनों की मतलब जो संख्या है